नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। अनलॉक पर फिर लॉक की आशंका के बादल मंडराने लगे हैं, इसलिए कि जिस तरह से हम लापरवाही कर रहे हैं या सिस्टम जैसे लोगों को समझा नहीं पा रहा है, उसकी नाकामी भी सामने आ रही है। तो धीरे धीरे फिर हम उस दिशा की ओर बढ़ने लगे। वहीं दूसरी ओर सेहत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े निर्देश दिए और ये निर्देश सबके लिए अलार्म है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि जब महाराष्ट्र में इतनी जांच हो रही है तो मुंबई, तो माफ़ कीजिएगा, दिल्ली में जांच क्यों नहीं हो रही? उसकी अपेक्षा कम क्यों हो रही है? ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। देश के कोने कोने से लोग आए हैं और अपने अपने शहरों में, अपने अपने कस्बों में, अपने अपने गांवों में समा गए। तो आशंका बढ़ गई है इस संक्रमण की। ये अलग बात है कि हम भारतीयों की जो इस रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता है वो अपेक्षाकृत बेहतर है और जिसके नतीजे भी सुखद हैं। सरकारें अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रही हैं, सियासत भी जमकर है, आरोप प्रत्यारोप का दौर है। लेकिन इस सब के बीच सेहत बेहतर बनी रहे, ये एक बड़ा सवाल है। और सेहत बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था की सेहत का क्या होगा, इसको लेकर भी चर्चाएं जमकर होती हैं। लेकिन क्या इसी तरह से हम बेतरतीब ढंग से निकलेंगे, समाज में हर तरफ फैल जाएंगे, तो जाहिर है एक बार फिर लॉक होने की आशंका बढ़ती है। तो चलिए, यही हमारा आज का विशेष, सेहत पर भारी अनलॉक, फिर होगा लॉक। तो चलिए इस विषय पर हम चर्चा करें। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत में कोरोना बेकाबू, लगातार मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी। दुनिया में कोरोना मरीजों के आंकड़ों में भारत का चौथा नंबर। मुंबई बना कोरोना का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म। दिल्ली में भी सरकार के फूले हाथ पैर। दिल्ली सरकार के एक बयान ने देश की चिंता और बढ़ा दी है। पहले राज्य सरकार ने कहा था कि दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया है। हालांकि गुरुवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इससे इनकार कर दिया था। भारत में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ये बहुत ही चिंताजनक है। ऐसे में सरकार हाथ पर हाथ तो रखे नहीं बैठ सकती। पर कम्युनिटी ट्रांसमिशन क्या देश के बढ़ते कदम है जो एक बड़ी आबादी को कोरोना की चपेट में ले लेगी और फिर एक ऐसा एंटीबॉडी डेवलप होगा जो कोरोना वायरस को खत्म कर देगा? क्या बीमारी के बाद ही स्थिति सुधरेगी या फिर भारत को एक बार फिर लॉकडाउन करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कोई और तरीका जो कोरोना संकट को खत्म कर दे? तो आपको सरल सी भाषा में बताते हैं क्या है कम्युनिटी ट्रांसमिशन। जब वायरस सोसाइटी में घुसकर बड़ी संख्या में लोगों को बीमार करने लगे, कमजोर इम्यूनिटी वाले मरीजों की मौत होने लगी, साथ ही एक बार बीमार हो चुके लोगों में इसके लिए इम्यूनिटी पैदा हो जाए, आखिर में वायरस कुछ ना कर सके। कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू होते ही ये हालात आते ही हैं। रोग प्रतिरक्षा पैदा होने में कितना वक्त लगता है ये कई बातों पर निर्भर है, जैसे बीमारी कितनी तेजी से फैल रही है। इम्यूनिटी पैदा होने में आमतौर पर 6 महीने से 1 साल का वक्त लगता है। कम्युनिटी ट्रांसमिशन रोग से लड़ने के लिए बीमारी की गर्त में जाने का रास्ता है। शरीर खुद ही रोगों से लड़ने लगे और खुद ही ठीक हो जाए, वायरस खुद ही खत्म हो जाए और कोरोना एक नॉर्मल बीमारी बनकर रह जाए। पर यह सब इतना आसान नहीं है। तो वहीं वैक्सीन आने में अभी और वक्त है। कोरोना अपने पूरे शबाब पर है। देश में लॉकडाउन खोल दिए गए हैं, अनलॉक की तरफ देश बढ़ रहा है, तो कोरोना भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। अब ऐसे में क्या तरीका हो सकता है जो इस जंग में जीत दिलाए? वहीं संकट की घड़ी में जहां सेहत की बात की जा रही है, तो आज भी कई मजदूर अपने घरों तक नहीं पहुंच पाए हैं। मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी सरकार को आदेश दे चुका है कि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाए। वहीं दूसरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान कर्मचारियों को वेतन न दिए जाने के मामले में निजी कंपनियों पर भी कोई आदेश जारी नहीं किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कंपनियां और कर्मचारी आपस में बातचीत कर ये मामला सुलझाएं। लॉकडाउन के 54 दिनों का पूरा वेतन दिए जाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि कंपनियों और कर्मचारियों के बीच बातचीत में राज्य के श्रम विभाग मदद करेंगे। वहीं टेस्टिंग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है सिर्फ गरीबों की फ्री टेस्टिंग होगी। तो अब मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वायरस को रोकने के लिए एक नया डिसीजन लिया है। भोपाल में अब शनिवार और इतवार को लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान बाजार नहीं खुलेंगे। सोमवार से शुक्रवार तक बाजार पूरी तरह से खोलने की अनुमति रहेगी। भोपाल का है, अब आज ये भी तय किया है कि अब भोपाल 5 दिन खुलेगा। पूरा भोपाल खुलेगा 5 दिन, और 2 दिन शनिवार इतवार इसको बंद रखेंगे। अगर गौर किया जाए तो मध्य प्रदेश में रिकवरी रेट तेजी से बढ़ रहा है। अब ऐसे में वायरस को रोकने के लिए यह फैसला अहम माना जा सकता है और इसे नए प्रयोग की तरह भी देखा जा सकता है। सवाल ये भी है, क्या जिस तरह से कोरोना के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे में क्या फिर से लॉकडाउन एक विकल्प होगा या फिर वैक्सीन का इंतजार करना पड़ेगा? न्यूज वर्ल्ड डेस्क। तो देखा आपने, चर्चाएं बहुत सी हैं। आज का दिन कोरोना को लेकर भी कई तरह से चर्चाओं में रहा है। सेहत कैसे सुधरेगी, सुप्रीम कोर्ट ने श्रमिकों और उनके मालिकों पर भी कुछ चर्चाएं की। उन्होंने कहा कि वो आपस में बैठकर तय कर लें। सेहत को लेकर भी बहुत सी चर्चा हुई। और अब सवाल यही है कि क्या आने वाले दिनों में ये संक्रमण बढ़ेगा और हम किसी तरह का कोई इलाज कर पाएंगे, या फिर संक्रमण से शरीर में ही रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और उसके बाद कोरोना के साथ हम जीना सीख लेंगे। तो चलिए इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम आपका परिचय कराते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ शंकर लाल तिवारी बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व विधायक हैं हमारे साथ, और कांग्रेस से दुर्गेश शर्मा है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। संदीप पौराणिक हैं, वरिष्ठ पत्रकार, वो भी हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दुर्गेश शर्मा, कैसे देख रहे हैं आप? सुप्रीम कोर्ट को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ता है, कई बार सुप्रीम कोर्ट कहता है आपस में मिलकर तय कर लीजिए, लेकिन जो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर सवाल खड़े किए, सवाल पूछे। कैसे देखते हैं आप इन सारी चीजें? सरकारों ने हर चीज को जनता के ऊपर छोड़कर, आप अपना स्वास्थ्य स्वयं ठीक कर लें, आप आपके खाने की व्यवस्था स्वयं कर लें, आपको पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, आपको तनख्वाह मिल रही है नहीं मिल रही है, आपके घर में खाने की व्यवस्था है नहीं है, ये स्वयं देख लें। जबकि सत्यता यह है कि हिंदुस्तान के अंदर जब से नोटबंदी हुई थी तो लोगों के घर में जो बचत के रूप में मां बहनों की पास जो जमा पूंजी होती थी वो तक हमने घरों से बाहर निकाल, सरकार की नीति है। और आज स्थिति यह है कि लोगों के घरों में कोई बचत नहीं है, कोई पैसा नहीं है। और पिछले 3 महीने से लोगों को ना तनख्वाह मिली है, ना व्यापार है, ना किसी तरह का सहयोग आर्थिक केंद्र सरकार से या प्रदेश सरकार से है। ऐसे में सरकार चाहती है कि आप स्वतः अपना स्वास्थ्य सही कर लें, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी पैदा कर लें, आपकी बॉडी में एंटीबॉडी तैयार कर लें जिससे कोरोना मर जाए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जवाबदारी आपकी है। आप देश की रक्षा करने के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के लिए सरकार को नैतिक दायित्वों का परिचय देना चाहिए। अपने जो कानूनी अधिकार हैं उनका उपयोग करके लोगों की सुरक्षा करना चाहिए, पर उन्होंने पूरी तरह जनता के ऊपर छोड़ रखा है। और हो भी ये रहा है, पिछले 2-3 महीने से सरकार कुछ नहीं कर रही। कुछ समाज सेवी संस्थाएं हैं, कुछ लोग हैं, कुछ ऐसे संगठन हैं जो जनता के लिए काम कर रहे हैं। नहीं तो स्थिति यह है कि लोग आप देख रहे हैं सड़क पे चलते हुए मर रहे हैं, ट्रेन से कट के मर रहे हैं, बस से मर रहे हैं और बहुत सारी चीजों से मृत्यु के काल में जा रहे हैं। सरकार कुछ नहीं कर रही। जो पैदल चल रहा है उसको भोजन की व्यवस्था नहीं है, जो पैदल चल रहा है उसको गाड़ी की व्यवस्था नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में सरकार के पास स्वयं की गाड़ियां हैं जो उन्होंने लॉकडाउन के माध्यम से अपने घरों में या कहीं ना कहीं बंद करा रखी है। हिंदुस्तान के अंदर
हजारों की तादादों में ट्रेनें हैं, पर वो ट्रेन नहीं चलाएंगे क्योंकि उससे कोरोना फैलेगा। पर जो ये रास्ते में फैल के घूम के जा रहा है, जो आधा आदमी वैसे मर रहा है, उससे क्या कोरोना इफेक्टेड नहीं होगा? ये सब चीजें व्यवस्थित की जाना चाहिए थी, पर नहीं करी। आज कह दिया कि हम पूरी तरह से प्रदेश सरकारों पे छोड़ते हैं, जनता पे छोड़ते हैं, आप अपनी दुकानें खोल लें और आप अपना व्यवसाय कर लें। स्थिति यह है कि व्यवसाय करने के लिए भी आदमी को आर्थिक जरूरतें हैं, वो भी नहीं है, लोगों को खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो मार्केट के तो हालात वैसे खराब हैं। और आपने जिस तरीके से कहा लॉकडाउन खोलने के बाद में, तो स्वास्थ्य सेवाएं आप दे नहीं रहे हैं। आपने कह दिया कि आप अपने आप को स्वस्थ रखना है तो खुद अपनी जवाबदारी कर लीजिए, टेस्ट कराना है तो पैसा दे दीजिए, अस्पताल जाना है तो प्राइवेट अस्पतालों में उसका पेमेंट कर दीजिए। सरकारी अस्पतालों में कोरोना का टेस्ट नहीं हो रहा है, सरकारी अस्पतालों में कोरोना का इलाज नहीं हो रहा है, आपको प्राइवेट अस्पतालों में जाना है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार पता नहीं क्यों देश के नागरिकों को पूरी तरह से उनके ऊपर छोड़ के उनके लिए मरने पे छोड़ दिया है। ये एक षड्यंत्र भी लगता है, एक साजिश भी लगती है। और चलिए, ये दुर्गेश जी मुझे अब शंकर लाल तिवारी जी से भी क्या कहेंगे? शंकर लाल तिवारी साहब, की स्थिति में हूँ। कोरोना जो है तो राष्ट्रीय विपत्ति है, और भाई जो है तो यहाँ डिबेट में कह रहे हैं षड्यंत्र भी है, साजिश भी है। अगर ये नजरिया है हमारा विघ्न संतोषियों का, ये तरीका है सियासतदानों का कि सिर में दर्द है और कहीं मैंने पाँव में पानी डाल रहे हैं, मैं विनती करूंगा दुर्गेश जी, आप मेरे बहुत अच्छे आदमी हैं, इस बात को इस ढंग से न समझिए कि अपन कोई मैं भाजपा का हूँ, आप कांग्रेस के अच्छे नेता है, और हम जिस विषय पर बैठे हैं बात करने, सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाय मर गए, हाय बर्बाद हो गए, हाय हताश हो गए। इस समय जहाँ शारीरिक इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत है, वहाँ मानसिक इम्यूनिटी भी बढ़ाने की जरूरत है। और आपने कह दिया सरकार कुछ नहीं कर रही। मैं रिजवान भाई से पूछ रहा हूँ कि पिछले 10-15 दिनों से पैदल चलने वाली टोलियों से जो मजदूरों की थी, उस तकलीफ को मैं समझता हूँ। रिजवान भाई जानते हैं मेरा पूरा जीवन मजदूरों और गरीबों के बीच में गुजरा है। उस तकलीफ को, उस पीड़ा को जो भारत देश ने झेला है, और जिस तरह गरीबों ने झेला है, वो भूतों ने भविष्य है, इससे कोई मना नहीं कर रहा है, रोए हैं लोग। और सच में आप ठीक करो दुर्गेश जी कि सरकार ने जितना बना उतना किया, उसके अलावा ये देश ऐसा है जहाँ समाज सेवी संगठन और आम आदमी, जहाँ मानव धर्म है सबसे बड़ा। और इसलिए मैं इतना कहूंगा कि सरकारों ने किया है। और जो इम्यूनिटी बढ़ाने की बात है, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कही गई है रिजवान भाई साहब, ये जो कही गई है, इसमें अभी मैं आज ही पढ़ रहा था किसी में, मैं इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ, पर जो पढ़ा है वो बता रहा हूँ, आप भी देखिएगा कि एक बार जिसको कोरोना हो गया, उसके अंदर 7 दिन के भीतर यदि वो अन्य बीमारियों से पुराना मरीज नहीं है हार्ट का, तो उसके अंदर यही वायरस के कारण और शरीर की स्वयं जो ग्रंथियां हैं वो इम्यूनिटी बढ़ाती है। इस तरह के तमाम 100 प्रकार की चर्चाएं, 100 प्रकार की बहस तिवारी जी कोरोना शासित था। कोरोना तिवारी जी, सबसे बड़ा सवाल यही है, और ये सवाल बार बार आता है, इससे लड़ने की क्षमता बढ़ेगी, ये हमारे अपने अंदर की ताकत है, हम आत्मबल के भरोसे बहुत ढेर सारे जंग जीत भी लेते हैं, लेकिन सरकारें सेहत के प्रति कितनी गंभीर है? मुंबई में जब अधिक जांच हो सकती है, महाराष्ट्र में अधिक जांच हो सकती है, तो दिल्ली में क्यों नहीं हो सकती? मध्य प्रदेश में अधिक जांच क्यों नहीं हो सकती? उत्तर प्रदेश में अधिक जांच क्यों नहीं हो सकती? तो ये जो सवाल है, इसलिए कि ठीक है हमको लड़ाई से इससे लड़ना है, लेकिन हमें जब पता ही नहीं होगा कि हम इससे ग्रसित भी हैं, तो हम और लोगों को संक्रमित करेंगे, और ये बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी पूछ रहा है कि वहाँ ज़्यादा क्यों रहे हैं, यहाँ कम क्यों हो रहे हैं। ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें। और दूसरा, श्रमिकों का अगर जिक्र कर रहे हैं आप श्रमिकों के हिमायती रहे हैं, उसके लिए संघर्ष भी करते रहे, तो यदि श्रमिकों को अब कंपनियों से वेतन लेना है, अब अदालत कह रही है कि भाई आपस में मिलजुल कर लो, इसलिए कि उन्होंने तो काम ही नहीं किया है, लेकिन जिन्होंने काम किया था या जो नहीं कर पाए, उनके पास तो रोजी रोटी का संकट है।
रोज़ खाने कमाने वाले लोग अब कैसे सरवाइव करेंगे? सरकार कहीं हस्तक्षेप करेगी, आगे आएगी, कुछ करेगी, या ये बहस यूं ही चलती रहेगी? कह रहा था विमुक्ति वाली बात मैंने इसलिए कही कि इस तरह की 100 प्रकार की बातें आएंगी। आप बहुत उचित कह रहे हैं कि सरकारों के अपने दायित्व है, सरकारों की जांच बढ़ानी चाहिए, सरकारों को बेड के इंतजाम करने चाहिए, मरीजों की अन्य प्रकार की जो भी चिकित्सा सुविधा है, कोई स्पेसिफिक चिकित्सा बन नहीं पाई, पर जो हो रही है जिससे काफी लोग बचे भी हैं। आज जो है तो देश के अंदर ऊपर वाले की कृपा ये है कि यदि 10,000 है तो उसमें से 6,000 ठीक हुए हैं। पर इस सब के बावजूद सरकार के ऊपर दायित्व तो निश्चित है, इससे कोई मुकर नहीं रहा। पर सिर्फ इतना कहना, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया उसके लिए मैं उसको धन्यवाद करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट का आभार करता हूँ। निश्चित रूप से पिछले 3 महीने में जिनने काम नहीं भी किया, रिजवान भाई, मेरी तो आपके इस चैनल से मांग है कि जो फैक्ट्रियों में, कंपनियों में लोग काम कर रहे थे, फैक्ट्री ने जब सरकार ने लॉकडाउन किया तो फैक्ट्री ने अपना काम बंद किया। कारण कुछ भी रहे हो, पर जो मजदूर है उसको उस समय का भी पैसा मिलना चाहिए। ये हो सकता है कि जो अन्य प्रकार के लाभ है कुछ न दे, पर उसको मजदूरी तो जो नौकरी कर रहा था उसको वेतन तो मिलना ही चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने इसी तरफ इशारा किया है आज अपने आदेश में कि राज्य सरकारें और राज्य सरकारों के श्रम विभाग, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद तो करने आएगी नहीं, श्रम विभाग के माध्यम से और इनकी मध्यस्थता कराई जाए। जिस उद्योग की जैसी स्थिति है, जिस कंपनी की जो आर्थिक स्थिति है, उसको देख करके और इन मजदूरों की मजदूरी, इनका वेतन दिलाने की बात की जाए। सरकार भी इस प्रयास में रही है और तमाम जगहों पर वेतन मिली है। कुछ जगहों पर यह बात आई है कि आधी वेतन ले लो, लोगों ने कहा कि आधा हम आपको देंगे, आधा नहीं देंगे। कई जगह उद्योगपति कह रहे हैं हमारा बिजली का माफ कर दो, कई बार कह रहे हैं हमको ये छूट दे दो। मैं ये कह रहा हूँ ये बहस निश्चित रूप से चलेगी। और चलिए, मैं आपके पास एक बार फिर लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ रमेश शर्मा भी जुड़ गए हैं, जो हमारे डीजीआना समूह के सलाहकार संपादक हैं, और साथ ही संदीप पौराणिक वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ हैं। तो संदीप जी, न्यायालय के फैसले, जांच का तरीका, लोगों का अनुशासन तोड़ना, प्रशासन का लोगों के साथ उस तरह से समन्वय ना बना पाना, लोगों को उसके लिए तैयार ना कर पाना, ऐसे बहुत ढेर सारे सवाल हैं। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या लगता है अगर यही गति बनी रही तो आने वाले वक्त में फिर अनलॉक को लॉक करना पड़ेगा? देखिए रविदान भाई, अगर हम देखें तो लॉक करने से अब बात बनेगी नहीं जी, ये बिल्कुल साफ है जी, क्योंकि पहले सरकार ने जो लॉकडाउन किया जी, उसकी व्यवस्थित तैयारी कोई थी नहीं जी, और अब स्थितियां पहले से बेहतर नहीं है ये कही जा सकती हैं जी, क्योंकि गांव का आदमी अब भी गांव जा रहा है, जी, गांव का आदमी गांव पहुंच गया है। जी, पहली सरकार की जिम्मेदारी ये है कि जो लोग गांव में पहुंचे हैं, अपने शहरों में पहुंचे हैं, वो कहीं आर्थिक महामारी का शिकार ना हो जाएं। जी, बीमारी तो है, बीमारी से निपटना आम आदमी के साथ सरकार की भी जिम्मेदारी है। हम जब देखते हैं कि इस महामारी से पहले हम बड़े दावे करते थे, तो हम सरकारें किसी भी दल की रही हों, हम शिक्षा और स्वास्थ्य के हमेशा दावे करते हैं बेहतर है, लेकिन क्या हमारी सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं दुरुस्त हैं? ये एक बड़ा सवाल उठ के आया है और सरकारों की अब जिम्मेदारी ये हो गई है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं पर खास ध्यान दें। अब मरीज या व्यक्ति से ये कहा जा रहा है या सोचा जा रहा है कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता बेहतर हो जाए, तो ये तो बड़ा उपहास जैसी स्थिति है कि एक व्यक्ति है जिसे इलाज की जरूरत है, जी, जांच की जहां तक आपने बात कही कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है, जांच उतनी नहीं हो रही है जितनी होनी चाहिए। जी, दूसरी तरफ रोजगार का संकट खड़ा हो गया है इस देश में, जी, बड़े पैमाने पर छटनियां हो गई, फैक्ट्री बंद हो गई हैं, कुछ फैक्ट्रीज अभी चालू हुई है पिछले कुछ दिनों में,
जी। और जो आप बात कह रहे हैं कि लॉकडाउन की आशंका है, लॉकडाउन कर देंगे तो फिर उसी स्थिति में हम पहुंच जाएंगे। जी। वैसे भी हम आर्थिक स्थिति के मामले में बहुत पीछे जा चुके हैं। जी। अगर फिर वही लॉकडाउन होता है तो आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है। लोग इस महामारी से तो बच जाएंगे, लेकिन जो आर्थिक महामारी आएगी वो कई सालों तक रहेगी इस देश में। इसलिए लोगों को सजग करने की सरकार की और समाज की जिम्मेदारी है, और उसके लिए प्रयास करने चाहिए। जैसे आपने लोग गांव में पहुंच गए हैं, उनको आप बाहर नहीं ज्यादा जाने दे रहे हैं। आवाजाही शुरू हो गई है, लेकिन उस स्तर पे शुरू नहीं हुई है। लोगों को आप समझाइश दें, गांव-गांव के स्तर पर अभियान चलाएं और उनको इस प्रति, इस बीमारी को लेकर जागृत करें कि ये फैल कैसे रही है। आप ये देखिए कि जमीनी स्तर पर लोगों के पास रहने के लिए मकान नहीं है, वो क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे? जिनके पास एक कमरा है और परिवार में 5 लोग हैं, जी। कैसे पालन होगा? सवाल ये तो सरकार को इसके भी एक उपाय देखने चाहिए कि कैसे इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। और दूसरी तरफ हमारी जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनकी तो कम से कम पोल खुल गई है इस महामारी के दौरान, ये तो कहा जाएगा। चलिए, मैं आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगा। रमेश शर्मा साहब, जिस तरह से इलाज हो रहा है, जिस तरह से बाकी बीमारियों का इलाज तकरीबन बंद हो गया, अस्पतालों ने हाथ खड़े करने शुरू कर दिए हैं, बहुत डरे रहते हैं इसलिए कि वहाँ इसका संक्रमण की जांच करने के उनके पास साधन नहीं है, और जांच करना, रिपोर्ट भी कई कई दिनों बाद आती है। ऐसे में जो अन्य बीमारियों से ग्रसित हैं लोग, उनके संक्रमित होने की आशंका के साथ साथ उनकी जान पर भारी पड़ता है, वो उनको अनदेखा करना, उनको वो इलाज नहीं मिल पा रहा है, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं। इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को नसीहतें दी हैं, सवाल खड़े किए हैं, और जो बार बार यही हो रहा है कि जांच औसतन बहुत कम है। यूँ तो अगर हम 3 लाख के आंकड़ों की बात करें, हिंदुस्तान में 3 लाख के आसपास संक्रमित मरीज़ हैं, लेकिन हमारा देश बहुत बड़ा है, हम चौथे नंबर पर आ गए हैं। हमारा देश बहुत बड़ा है। दूसरा, हमारे ठीक होने का जो औसत है वो बहुत बेहतर है, हमें संतोष भी देता है। लेकिन किसी भी देश में 5,000 से अधिक लोग अगर ऐसी चीज़ों से जान गंवा देते हैं तो ये संतोष की बात नहीं हो सकती। तो इलाज और बाकी तरह की बीमारियों से भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को परेशानियां हो रही हैं, और इलाज भी नहीं हो रहा है और जाने भी जा रही हैं। कोई हार्ट पेशेंट है, किसी अन्य तरह का पेशेंट है, उसको इलाज ही नहीं मिल रहा है सेंटरों में, और इसमें हमारी स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से नाकाम सी होती जा रही हैं। और फिर अनलॉक जो है वो लॉक होने की आशंका एक बार फिर पैदा होने लगी है, इसलिए कि संक्रमण जो है उसका कम्युनिटी में विस्तार होने की आशंका लगातार और चर्चा है, और कई जगह पर तो ये कहा भी जाने लगा कि ये शुरू हो चुका है। देखिए, जहां तक मुझे लग रहा है कि भारत की जो स्वास्थ्य सेवा है, मेरी दृष्टि में तो ये दुनिया में सबसे अच्छी सेवा है। उसका कारण ये है कि अमेरिका में, फ्रांस में, लंदन में, स्पेन में, इटली में, और जो विकसित देश हमसे 2 कदम आगे रहे हैं, उन देशों में भी सुधार का, स्वास्थ्य का उतना बेहतर रिजल्ट नहीं है जितना बेहतर रिजल्ट हमारे यहाँ है। और ये तब है जब हमारे यहाँ आबादी का घनत्व बहुत ज्यादा है। अमेरिका में, ब्रिटेन में, फ्रांस में आबादी का घनत्व उतना नहीं है। हम 130-132 करोड़ की आबादी वाले देश हैं। उसके बाद अगर हमारे यहाँ स्वास्थ्य होने का दर इतना अच्छा है, मैं तो इन स्वास्थ्य सेवाओं को, और जो डॉक्टर लगे हुए हैं, जो स्वास्थ्य कर्मी लगे हुए हैं, जो नर्स लगी हुई हैं, इन सबको मैं बहुत हृदय से प्रणाम करता हूं, उनको दिल से सलाम करता हूं कि वो रात दिन एक करके लोगों को ठीक कर रहे हैं। अब दूसरी बात जो आती है रोगियों के बढ़ने की समस्या, मैं समझता हूं ये खुद लोगों की भी जिम्मेदारी है। लॉकडाउन अगर हटते ही एक भी ऐसी दुकान, एक ऐसी बाजार, एक ऐसा सड़क नहीं है। सरकार बार बार कह रही है, टीवी पर आ रहा है, अखबारों पर आ रहा है, चैनल्स लोग अपने ढंग से भी अपील कर रहे हैं, अखबार अपने ढंग से अपील कर रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं, राजनीतिक दल अपने ढंग से अपील कर रही हैं। उसके बावजूद भी लोग वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन ही नहीं कर रहे, एक दूसरे को धक्का दे दे करके दुकान पर चढ़े बैठ रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति लॉकडाउन करने खड़ा हो जाए तो वो खड़ा ही रहेगा, दूसरा आगे चलेगा। ये अगर लोग अधिक संख्या में संक्रमित हो रहे हैं, इसके लिए कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार और कोई डॉक्टर इसके लिए जवाबदार नहीं है, लोग खुद जवाबदार हैं। उसके मुश्किल से 5-7 मोटे मोटे हैं,
कि भाई 2 हाथ दूर से 4 फीट दूर से आप बात करो। मेरे यहाँ गांव में उसको 2 हाथ दूर कहते हैं, 4 फीट दूर से बात करो। दूर से आप नमस्ते कर लो, दूर से आप उसको सलाम कर लो। सब्जी भाजी लो तो कुएं पे धो नहीं, के लाओ या घर पे ये बाहर बातें उसको जो धो आप लो, कह रहे हैं, बात खत्म हो गई। इसका तो हाँ। प्रचार प्रसार रोज किया जा रहा है। और ये क्या अनादिकाल से कहा जाता है, चोरी करना पाप है, झूठ बोलना पाप है, ये मत करो, पर स्त्री गमन मत करो। तो क्या लोगों ने रोक दिया? धार्मिक स्थल में भी लोगों को बताया जाता है। कानून व्यवस्था बनाई इसीलिए जाती है ना, कि लोगों को कुछ नैतिक बातें भी बताई जाएं और कुछ कानूनी बातें भी समझाई जाएं, कानून की भाषा में भी समझाया जाए। तो क्या हम लोगों पर इस तरह से छोड़ देंगे कि वो सोशल डिस्टेंसिंग छोड़ दें? क्या हम ऐसी चीज़ें कर लेंगे? और दूसरा, मेरा सवाल आपसे ये नहीं था, मेरा सवाल आपसे ये था, अन्य तरह की बीमारियों के भी उपचार नहीं हो पा रहे हैं, जांच जिस बड़े पैमाने पे होनी चाहिए नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट तक संज्ञान ले रहा है इस पर, उसको कुछ कहेंगे आप? नहीं, मेरी दृष्टि में तो अस्पतालों में उपचार हो रहा है। सारे निजी अस्पताल, सारे सरकारी अस्पताल रात दिन लगे हुए हैं। भाई हम इस बीमारी के लिए तैयार नहीं थे। ये बीमारी आसमान से एकदम से फट पड़ी है, वो जिस किसी भी देश से आई हो, चीन से आई हो, कहीं से आई हो, ये अचानक आ गई। उसके बावजूद भी हमारे डॉक्टर, हमारी नर्सें, हमारे वार्ड बॉय रात दिन एक करके उसमें लगे हुए हैं। मैं तो अस्पताल के प्रबंधन की प्रशंसा ही करूंगा और उन सबको सलाम करूंगा। चलिए, शायद आप मेरे आए हैं। मैं अन्य बीमारियों, हार्ट, किडनी और बहुत तरह की बीमारियों का मेरा जिक्र था आपसे, शायद आप मेरी वो बात सुन नहीं पाए थे। चलिए, क्या कहेंगे? मैं आऊँगा आपके पास, अगली बार आऊँगा फिर से, मैं फिर आऊँगा आपके पास। दुर्गेश शर्मा, क्या कहना चाहते हैं? ये बात सत्य है कि देश भर में पूरी अन्य बीमारियों के ऊपर से एक तरीके का लॉकडाउन लगा हुआ है। कहीं भी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं। उसका कारण है कि सबको कोरोना से, अस्पतालों को भी डर है और अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ को भी डर है कि कहीं कोरोना इफेक्ट हमारे जो हॉस्पिटल है उसको कहीं बर्बाद नहीं कर दे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण जो मेरे को देखने में आ रहा है कि सरकारी संस्थाओं में कोरोना का भी हम ज्यादा इलाज नहीं कर रहे हैं, हम प्राइवेट अस्पतालों के भरोसे हैं। एक्चुअल में एक तो ये है कि इसका कोई इलाज है नहीं, ये इसके इलाज के लिए केवल इम्यूनिटी बढ़ाना है या उसको थोड़ा सा ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाना है। और जैसा आदरणीय तिवारी जी कह रहे थे कि 7 दिन के अंदर उसकी प्रतिरोधक क्षमता पैदा हो जाती है, तो आदरणीय मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रतिरोधक क्षमता 7 दिन में पैदा हो जाती है तो जो वायरस है वो अपना स्वरूप भी बदल लेता है। ये हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में देखा जा रहा है कि जो वायरस है वो समय समय पर अपना स्वरूप बदल रहा है और नए तरीके से शरीर के ऊपर अटैक कर रहा है। तो प्रतिरोधक क्षमता या जो हमारे शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, इन सब बातों से हम बच तो रहे हैं, पर पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे या बचे रहेंगे इसकी कोई जवाबदार गारंटी नहीं है। तो सरकार जो ये कह रही है बार बार कि आप अपनी इम्यूनिटी बढ़ा लें, बहुत अच्छी बात है, हम हमारी इम्यूनिटी बढ़ा लेंगे तो हम उससे बचने की गुंजाइश में आ जाएंगे, पर हम पूरी तरह स्वस्थ हो जाएंगे या पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे इसकी जवाबदारी नहीं है। सरकार को व्यवस्थाएं बनाना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। इसमें इसका इलाज के नाम पे केवल कुछ विटामिन और ऑक्सीजन ये महत्वपूर्ण है, तो ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन के जो सिस्टम है वो चाहे वेंटिलेटर हो या सामान्य ऑक्सीजन सिस्टम्स हो, इनकी मात्रा बढ़ाना चाहिए, बेड्स बढ़ाना चाहिए। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों की जो स्थान है उनकी संख्या बढ़ना चाहिए। क्वारंटाइन वाला या जो लॉकडाउन क्वारंटाइन के लिए जो स्पेस उन्होंने निर्धारित करे उनकी संख्या बढ़ना चाहिए। उसमें व्यवस्थाएं प्रॉपर होना चाहिए जिससे आदमी वहां क्वारंटाइन होकर अपने आप को जेल में नहीं माने, एक स्वास्थ्य के लिए आए हुए अस्पताल में या एक ऐसे सेंटर में माने जहां पर उसको फायदा हो सके, उसके स्वास्थ्य लाभ मिल सके। तो निश्चित यदि ऐसा होगा तो हम सब देशवासी पूरे अपने आप को कहीं ना कहीं इस युद्ध में जीत पाएंगे। नहीं तो जिस तरीके का षड्यंत्र, मैं फिर कहूंगा षड्यंत्र देश की सरकारें कर रही हैं कि आपके और मेरे ऊपर सब चीज छोड़ के हमको अपने आप को किनारे कर रही हैं, उससे देश में इस कोरोना महामारी से नुकसान ज्यादा होगा, सहूलियतें कम रहेंगी, निश्चित देश के अंदर मौतें बढ़ेंगी, लोग बाग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, इससे क्राइम भी बढ़ेगा क्योंकि व्यवसाय नहीं है, पैसा नहीं है। तो हर चीजों पे सरकार को व्यवस्थित एक प्लान बनाना चाहिए जो बना नहीं रही है, सिर्फ और सिर्फ जनता के ऊपर छोड़ रही है। वो जनता के ऊपर ना छोड़ना, केवल अपने हाथ में रखें, कंट्रोल सरकार रखे, कंट्रोल सरकार करे, ये कह के कि नहीं देश में जनता के पास में इतनी इम्यूनिटी है, जनता के पास में उतना पैसा है कि वो घर में खाना खा सकती है, तो ऐसी बात नहीं है। सत्यता यह है कि जो व्यक्ति के पास में जिसका बैंक अकाउंट है, आप सरकार चाहे तो हर व्यक्ति का बैंक अकाउंट चेक कर सकती है कि उसके हालात क्या हैं,
पता लग जाएगा कि देश के अंदर लोगों की स्थितियां बहुत ज्यादा खराब हैं, और जिनके पास बैंक अकाउंट है ही नहीं वो तो आप मान के चलिए पूरी तरह से आज बर्बाद हैं। हर संघर्ष के लिए वो लड़ रहे हैं, क्योंकि जब उनके पास बैंक अकाउंट नहीं है इसका मतलब उनकी जेब में पैसा नहीं है। तो आपको ऐसे लोगों के लिए जिनके बैंक अकाउंट आज 4 महीने में खाली हो गए, 3 महीने में, उनके लिए आर्थिक व्यवस्था कराएं। और जिन व्यक्तियों के पास में अकाउंट है ही नहीं, वो निश्चित उनके पास पैसा कहीं रखने की जगह नहीं है, उनके पास पैसा है ही नहीं, उनके लिए भी आर्थिक व्यवस्था कराएं, जिससे यदि व्यवस्था होने से वो कम से कम अपने आप को आगे जो संघर्ष के दौर है उसमें लड़ पाए। और जो बातें आ रही है कि लॉकडाउन खुलने के कारण भीड़ बढ़ रही है, तो मजबूरी है श्रीमान जी, जब आप सुविधाएं देंगे नहीं तो मजबूरी में आदमी को सड़क पे आना पड़ता है। तिवारी साहब, आप क्या कहेंगे? जल्दी से अपनी बात कहिएगा, मेरे पास वक्त कम है। देखिए, एक बात तो मैं अभी जो दुर्गेश जी कह रहे थे, मैं कंट्राडिक्ट नहीं कर रहा हूं उनको, पर अभी सुप्रीम कोर्ट ने होम क्वारंटाइन के मामले में और एक निर्देश उन्होंने दिया, सुझाव दिया है कि संस्थागत क्वारंटाइन कराने के बजाय होम क्वारंटाइन कराए। और ये जो बात कह रहे थे कि जेल खाना बन गया, इस तरह के छिद्रान्वेषण भी अच्छे नहीं है। पूरे विश्व ने जो मतलब ये कह रहा हूं, नहीं बोल रहे थे, आप जब बोल रहे थे हम नहीं बोल रहे थे। जब ये कोरोना शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, उसके पहले जनता कर्फ्यू हुआ, उस बात को पूरे देश में और पूरे देश की मीडिया ही ने नहीं, दुनिया की मीडिया ने दुनिया के देशों में सराहा। और साफ साफ तरीके से बात आई कि जिस उचित समय पर यहाँ पर जो लॉकडाउन दिल्ली सरकार ने किया, और उसका नतीजा था कि यहाँ संख्या उतनी नहीं बढ़ पाई जितनी जो अभी शर्मा जी, माननीय शर्मा जी को प्रणाम कर रहा हूँ, जो शर्मा जी ने कहा कि इतना घनत्व वाली, इतनी आबादी वाला देश होने के बाद भी यहाँ उस ढंग से कोरोना नहीं बढ़ा। आप भी एक बात समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं, ये कोई प्रतिद्वंदिता का विषय नहीं है, पर प्रवासी मजदूरों के आने का जो फेज था लॉकडाउन के 2 महीने बाद, उस फेज के कारण ये सब मान रहे थे कि जब प्रवासी मजदूर लौटेंगे तो ये फिगर कुछ न कुछ तेजी से बढ़ेंगे, और उसकी व्यवस्था भी जो सरकारें जितना कर सकती थी उन्होंने भरपेट की। लाखों लोग लाए जा चुके हैं, उसको तकलीफ हुई है। आज वो स्थिति नहीं है कि मजदूर सड़क में घूम रहा है। अब वो पुरानी बात लेकर के आज आप सिर्फ दहशत पैदा कर रहे हो, लोगों को डरा रहे हो, ये उचित नहीं है। कोरोना पर निजात दोनों तरफ से मिलेगी, सरकार की व्यवस्थाओं से। और जो आपने एक बात कही, बार बार आपने पूछा है, मैं भी उस बात को कहना चाहता हूँ, अन्य बीमारियों की दवाई नहीं हो रही। भाईजान रिजवान जी भोपाल के तो मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत दिन से भोपाल नहीं गया, पर 17 जिला अस्पताल का आप अभी व्यक्तिगत रूप से फोन करके पूछ लेना, यहाँ प्रतिदिन 15-20 सेजेरियन डिलीवरियां हो रही है, 15-20 डिलीवरियां नॉर्मल हो रही है। यहाँ हाइड्रोसील, हार्निया के ऑपरेशन हो रहे हैं, कैंसर की दवाई यहाँ हो रही है। ये ठीक है, इसमें कमी आई है, और पिछले दिनों सरकार ने इसको सुधारने का प्रयास भी किया कि ये आउटडोर में अन्य प्रकार की दवाइयां, अन्य प्रकार के मरीजों को भी प्रॉपर अटेंड किया जाए। पर एकदम से ये कह देना कि कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ हो ही नहीं रहा है, हाय 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 हाय, मैं सोचता हूँ ये तिवारी जी ये सतना नहीं, हम पूरे देश का जिक्र कर रहे हैं, किसी एक शहर का, किसी एक प्रदेश का नहीं, हम पूरे देश का जिक्र कर रहे हैं। ये जो जिक्र है ये पूरे प्रदेश का, पूरे देश का है। दूसरा, संदीप पौराणिक एक बात कह रहे थे, संदीप पौराणिक कह रहे थे कि हमने लॉकडाउन बिना योजना के लगाया, लोगों से मशवरा नहीं किया, और अचानक हमने लॉकडाउन लगाया, जिसकी वजह से कई तरह की समस्याएं खड़ी हुई, और फिर जब लोग विचलित हुए और अपने घर जाने लगे तो समाज में वो पूरी तरह से फैल गए। इसलिए अब हमें उसके हिसाब से रणनीति में तब्दीली करनी पड़ेगी। तिवारी जी, आपसे पूछ रहा हूँ। के बाद ये फिगर बढ़ने ही थे, वो बढ़ चुके हैं, आगे अब सिर्फ इसे रुकने ही रुकना है, हम इससे जीतेंगे। दुर्गेश जी और अन्य मित्र धीरज के साथ सहयोग करें, मदद करें। चलिए, क्या कहेंगे संदीप जी, आप जल्दी से। संदीप जी, आपको आवाज आ रही मेरी? आ रही है जी, बताइए, जल्दी से कहिएगा कुछ। अंतिम प्रतिक्रिया आपकी भी चाहूंगा।
सरकार को 3 माह का वक्त मिल चुका है। जैसे कहा जा रहा है कि समय नहीं मिला, तो 3 माह हो चुके हैं कोरोना के मध्य प्रदेश में, देश में सक्रिय हुए। तो क्या सरकार ने आगे के लिए कोई रोड मैप बनाया है? अगर रोड मैप बनाया है तो उस पर अमल करने की जरूरत है। लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, लोगों का पेट भरा रहे, भूखे ना रहे। क्योंकि अगर यह महामारी रही और साथ में आर्थिक महामारी बढ़ गई तो देश को दोहरे संकट का सामना करना पड़ेगा। इसलिए सरकारों की जिम्मेदारी है कि वो बेहतर तरीके से और अच्छे इंतजाम करें ताकि इस महामारी के साथ साथ आर्थिक महामारी जो आने वाली है उसे रोका जा सके। आपसे चाहूंगा कि जो आर्थिक महामारी की आशंका बन रही है, इसलिए कि बड़े पैमाने पर रोजगार छिन गए हैं, कारोबार बंद हो गए हैं, कारोबार बंद होने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि मजदूर और मालिक एक साथ बैठकर कुछ चीज़ें तय कर लें कि बीच का वेतन कैसे देंगे। ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं और आर्थिक महामारी या जैसा वो जिक्र कर रहे हैं, जाहिर है आर्थिक संकट का वो जिक्र कर रहे हैं, तो जो आर्थिक संकट जो है वो और भयावह हो सकता है इस महामारी से। तो उससे निपटने के लिए सरकार को एक रोड मैप बनाना चाहिए और वो रोड मैप सामने भी आना चाहिए। उद्योगपतियों को भी, मजदूरों को भी और जो सामाजिक क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उन सबको बैठ करके एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। उसका कारण ये है कि जो इंडस्ट्रियां आधी तो इसमें से अब डूब जाने वाली हैं। जो आधे मजदूर आ गए हैं इनमें से आधों की नौकरियां जाने वाली हैं, आधों को काम नहीं मिलने वाला। अब कहीं ना कहीं हमको कुटीर उद्योगों की तरफ और अति लघु उद्योगों की तरफ जाना पड़ेगा। सरकार को विदेशी निवेश से बच करके जो लोकल साधन है उसके आधार पर इसका उत्पादन प्रारंभ करना पड़ेगा। अपने गांव की जरूरत, जो गांधी जी ने कहा था, जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि गांव की जरूरत गांव में पूरी हो, वो चाहे दिया बनाने से लेकर के हो सकती है, वो फल की जरूरत पूरी हो सकती है, वो औषधि की जरूरत हो सकती है, वो कपड़े की हो सकती है, वो बुनकर की हो सकती है। ये जो इंडिपेंडेंसी आपको गांव से शहर में लाना पड़ेगी, तब देश उसमें दोबारा फिर से खड़ा हो पाएगा। वरना आर्थिक दृष्टि से तो हमको बहुत गड्ढा हो चुका है। रिजवान जी जी बिल्कुल। चलिए, आप सब मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस अब सवाल यही है कि सब अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना होता है, कई बार वो भी हस्तक्षेप करता है, कई बार वो कहता है कि आप आपस में तय कर लीजिए। लेकिन ये कोरोना हमारे साथ आने वाले वक्त में रहने वाला है, इसके साथ हमें जीना भी सीखना है और इससे लड़ना भी सीखना है। लेकिन सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है। जनता को भी सावधानी बरतना पड़ेगी, उसको भी जागरूक होना पड़ेगा, उसको भी समझना पड़ेगा। और वहीं कानून का पालन कराने की जिम्मेदारी भी सिस्टम की है, उसे भी और अधिक प्रोफेशनल होना पड़ेगा और अधिक व्यावसायिकता अपने काम में लानी पड़ेगी। स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों, बेहतर ढंग से चलें, लोगों को बेहतर इलाज मिले, लोग स्वास्थ्य के लिए ना भटकें। इसलिए कि सिर्फ कोरोना नहीं, बहुत तरह की बीमारियों से लोग ग्रसित होते हैं, बहुत तरह की बीमारियों से लोगों की जान भी जाती है और बहुत कष्ट भी झेलते हैं। तो इन सबको भी एक तरह से योजनाबद्ध ढंग से बेहतर करना पड़ेगा और साथ ही जो आर्थिक स्थिति है उसका भी बेहतर इलाज ज़रूरी है। इसलिए कि सिर्फ मानव के इलाज से काम नहीं चलने वाला है, अर्थव्यवस्था का इलाज भी उतना ही ज़रूरी है। उसको लेकर एक रणनीति बनानी पड़ेगी और उसका रोड मैप जनता के सामने लाना भी पड़ेगा और उस पर काम भी करना पड़ेगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।